गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कीर्ति लो क्लासेस। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 21 ऑफ टीपीए, दैट इज कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। तो व्हाट इज कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट? द इंटरेस्ट दैट इज क्रिएटेड इन द प्रॉपर्टी एंड डिपेंड ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। तो मतलब ये कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट होगा, ये किसी कंडीशन पे बेस होगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ही जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, इंटरेस्ट क्रिएटेड होगा या इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाएगा। अदरवाइज जो है वो इंटरेस्ट क्रिएटेड नहीं माना जाएगा। जैसे हमने जब वेस्टेड इंटरेस्ट किया था तब उसमें एक कंडीशन थी कि अगर ए जो है वो ट्रांसफर करता है बी को प्रॉपर्टी, अगर वो सी से मैरिज करता है विद इन 3 ईयर्स, तो विद इन 3 ईयर्स जो है वो मैरी करेगा या नहीं करेगा, वो क्या है, एक अनसर्टेन इवेंट है और लेकिन स्पेसिफाइड है। तो वो क्या है, वो जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था वो क्या था, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट था, क्योंकि वो एक फ्यूचर कंडीशन या फ्यूचर इवेंट पे जो है वो डिपेंड था। अगर वो फ्यूचर इवेंट जो है वो हैपन होता है तो ही इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर माना जाएगा, अदरवाइज जो है वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो ये जो है वेस्टेड इंटरेस्ट से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इमीजिएटली ट्रांसफर हो जाता है, या क्रिएट हो जाता है, लेकिन कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट में इमीजिएटली जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। वो कब क्रिएट होता है, जैसे ही वो इवेंट जो है हैपन होता है या अक्कर होता है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। और जो वो इंटरेस्ट होगा वो जब तक वो इवेंट नहीं होता है तब तक वो क्या है, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है। जैसे ही वो इवेंट जो है अक्कर हो जाता है तो वो इवेंट जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो तो इसमें तो ये कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट क्या है, कंडीशनल है और नॉट इमीडिएटली, नॉट नो इमीडिएट ओनरशिप, मतलब इमीडिएटली जो है वो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं की जाती है अंडर कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। तो क्योंकि इमीडिएटली ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं की जाती है, तो जो ये इंटरेस्ट है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, ये क्या है, नॉट हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल। मतलब जो ये इंटरेस्ट है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट जो है वो हेरिटेबल नहीं है और ट्रांसफरेबल भी नहीं है। मतलब मान लो ए जो है वो बी को ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, अगर वो सी से मैरी करता है विद इन 3 ईयर्स, लेकिन इन बिटवीन क्या है, सी जो है वो डी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है कि ये जो इंटरेस्ट है ये तो मुझे ही मिलने वाला है। तो वो क्या है, विद इन 3 ईयर्स जो है प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफर करता है। तो ये जो है वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि जो जो इस सी के पास जो ट्रांसफर है वो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, जो कि ट्रांसफरेबल नहीं है। लेकिन अगर विद इन 3 ईयर्स सी से मैरी करता है वो, तो क्या है, वो ट्रांसफर जो है वो डी को कर सकता है। तो वो डी को कब कर सकता है, आफ्टर 3 ईयर्स, एंड अगर वो मैरी करता है सी से, दैट इज सॉरी बी, नॉट सी। अगर बी मैरी करता है सी से विद इन 3 ईयर्स, और बी जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है डी को जब तक के उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। और वेस्टेड इंटरेस्ट कब होगा उसको, उस बी के पास, जब वो सी से मैरी करता है विद इन 3 ईयर्स। तो जैसे ही वो विद इन 3 ईयर्स, जैसे ही वो सी से, बी जो है वो सी से मैरी करता है, तो वो जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है वो क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट में क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद ही जो है बी किसी को भी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी, क्योंकि अब जो बी के पास जो ट्रांसफर है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ना कि कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है। कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट वो कब तक है, जब तक के वो जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती है, तब तक ही वो क्या है, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है। उसके बाद जैसे ही कंडीशन फुलफिल होगी वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। वाई ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू जेड इफ जेड क्लियर्स यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो यूपीएससी का एग्जाम अगर क्लियर कर देता है जेड, तो वही जो है वो अपनी प्रॉपर्टी किसको दे देगा, जेड को दे देगा या ट्रांसफर कर देगा। तो अगर जेड जो है वो यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लेता है तो जो है वो ट्रांसफर कैसा हो जाएगा, वेस्टेड ट्रांसफर हो जाएगा।
प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी जो है वो जेड को मिल जाएगी या उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा प्रॉपर्टी में, और वो इंटरेस्ट कैसा होगा बाद में, वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन जब तक क्लियर नहीं करता है जेड यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो वो इंटरेस्ट कैसा होगा, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट होगा। दैट इज ऑल अबाउट कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। थैंक यू।